हाय गाइस, वेलकम टू स्टॉक ब्रेन्स। माय नेम है आयुष और आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वॉल्यूम द टेक्नीशियंस डिस्क्रिप्शन डिवाइस चैप्टर के बारे में, जो कि सीएमटी एग्जाम के अंदर एक चैप्टर है वॉल्यूम के ऊपर। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो चेंज होता है वॉल्यूम में वो कैसे अफेक्ट करता है प्राइस को, या जब भी प्राइस ऊपर नीचे जाता है तो उसमें हम वॉल्यूम को लगा के कैसे बढ़ सकते हैं कि ये जो प्राइस में चेंजेस हो रहे हैं वो कितने सिग्निफिकेंट है। तो वॉल्यूम कैसे हेल्प करता है हमें प्राइस को पढ़ने में, हम वो समझेंगे। इसके बाद हम लोग दोस्तों जानेंगे कि जो ट्रेंड होता है ना दोस्तों, उसको हम कैसे वॉल्यूम के साथ एनालाइज कर सकते हैं। अगर हम मार्केट में किसी स्टॉक का या ओवरऑल मार्केट का ही ट्रेंड आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो वहाँ पे वॉल्यूम का क्या रोल है और प्राइस एक्शन में वॉल्यूम को कैसे हम यूज़ कर सकते हैं उसको हम समझेंगे। इसके बाद हम लोग जानेंगे डिफरेंट मेथड्स के बारे में जो कि हम लोग यूज़ करते हैं वॉल्यूम को डिस्प्ले करने के लिए एक चार्ट के ऊपर। अब आई एम श्योर कि आप लोगों ने मोस्ट ऑफ द मेथड्स देखे होंगे और जो कि यूज़ किए जाते हैं चार्ट्स के ऊपर वॉल्यूम को डिस्प्ले करने के लिए, लेकिन मैं आपको कुछ अलग मेथड्स भी बताऊंगा जिसके बारे में आई थिंक आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करेंगे इसके बाद वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट के बारे में। ये वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट का क्या रिलेशन है इसको हम बेसिकली समझने की कोशिश करेंगे। तो इन टॉपिक्स के बारे में बात करने से पहले एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। अगर आप लोग आएंगे स्टॉक ब्रेन्स यूट्यूब चैनल पे तो यहाँ पे आपको सीएमटी लेवल 1 चैप्टर वाइज वीडियोस मिलेंगे। आपको बस ये व्यू फुल प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और ये जितने भी वीडियोस हैं जो कि सीएमटी लेवल 1 चैप्टर्स के ऊपर डल रहे हैं वो आप एक्सेस कर पाएंगे बहुत ही इजीली। और यहाँ पे आप इसको क्लिक करना मत भूलिएगा, इस प्लेलिस्ट को आप सेव कर लीजिए ताकि फ्यूचर में जो प्लेलिस्ट है उसको ढूंढने में बिल्कुल भी दिक्कत ना जाए और एक इजी वे में आप सारे चैप्टर्स को देख सकें, सारे वीडियोस को देख सकें। सो लेट्स गो बैक टू आवर टॉपिक अगेन। अब हम बात करते हैं कि ये जो वॉल्यूम है ये प्राइस को कैसे अफेक्ट करती है और इस चीज़ को हम थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकली भी समझने की कोशिश करेंगे चार्ट के ऊपर। तो प्राइस और वॉल्यूम का रिलेशनशिप हमें समझना होगा यहाँ पे। और बहुत सिंपल सा रिलेशनशिप है, अगर वॉल्यूम बढ़ रही है और प्राइस भी बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये है कि जो ट्रेंड है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब इस चीज़ को मैं आपको चार्ट पे ही समझा देता हूँ। तो ट्रेडिंग व्यू पे मैं आ गया हूँ और यहाँ पे जो स्टॉक हमने चूज़ किया है अभी उसका नाम है एवेन्यू सुपरमार्ट्स, जिसको आप डीमार्ट के नाम से भी जानते होंगे। सो अभी मैं चार्ट को अगर थोड़ा सा जूम आउट करूँ तो आप यहाँ पे पाएंगे कि जो स्टॉक है ना वो एकदम क्लियर अप ट्रेंड में है। एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। मैं इस पीरियड की बात कर रहा हूँ जब स्टॉक जो है वो एकदम क्लियर अप ट्रेंड में था। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो वॉल्यूम्स है ना वो कितने ज़्यादा बढ़ रहे हैं। जब भी आप पाएंगे कि स्टॉक जो है वो थोड़ा सा भी जैसे ग्रीन टाइप का कैंडल बना रहा है तो उस समय जो ग्रीन नीचे हिस्टोग्राम्स बन रहे हैं ना वॉल्यूम के, वो बहुत बड़े बड़े बन रहे हैं। ये जो हिस्टोग्राम्स हैं ये वॉल्यूम है और ये हमें हिस्टोग्राम वॉल्यूम के बारे में बता रहे हैं। जब हिस्टोग्राम हाई है तो मतलब वॉल्यूम हाई है, जब हिस्टोग्राम थोड़ा सा छोटा है तो मतलब वॉल्यूम कम है। तो जब भी प्राइसेस ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो जो हिस्टोग्राम्स है वो बड़े बड़े बन रहे हैं, और जब भी रेड कैंडल्स बनी है मार्केट में, जब भी मार्केट नीचे गया है तो जो रेड कैंडल्स हैं, जो रेड हिस्टोग्राम है वो बहुत छोटे से हैं। तो स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है यहाँ पे। और हम ऐसा इसलिए बोल पा रहे हैं क्योंकि प्राइजेस ऊपर जा रहे हैं और प्राइजेस ऊपर जाने के साथ साथ जो वॉल्यूम है ना वो भी ऊपर जा रहे हैं। तो प्राइस और वॉल्यूम दोनों यहाँ पे बढ़ रहे हैं, इसी वजह से हम इस कंक्लूजन पे आए कि जो ट्रेंड है वो स्ट्रॉन्ग है। अब हम दूसरी कंडीशन को समझते हैं। प्राइस इज राइजिंग एंड वॉल्यूम इज डिक्लाइनिंग। मतलब प्राइस तो जा रहा है मार्केट में ऊपर, लेकिन जो वॉल्यूम है ना वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो जब ऐसा होता है ना तो हम मानते हैं कि जो अप ट्रेंड है ना वो वीक हो रहा है। मतलब प्राइस बढ़ रहा है लेकिन वॉल्यूम घट रही है, तो उस सिनेरियो में हम अप ट्रेंड को वीक होता हुआ समझते हैं। यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा जूम आउट करूँ तो आप देख सकते हैं कि डीमार्ट कितने शानदार अप ट्रेंड में है। एक ट्रेंड लाइन अगर मैं ड्रॉ करके आप लोगों को दिखाऊं तो ये आप इसका ट्रेंड देख सकते हो, कितना भयंकर अप ट्रेंड रहा है। लेकिन इस प्राइस पॉइंट के बाद आप देख सकते हो जब इसने टॉप बनाया, इसके बाद जो प्राइजेस है ना वो ऊपर जा रहे हैं, हायर हाईस हायर लोस बन रहे हैं, लेकिन जो वॉल्यूम है वो एकदम से कम हो गए। यहाँ पे आप देखेंगे तो वॉल्यूम एकदम से कम हो गए और जो अप ट्रेंड है वो यहाँ पे वीक हो गया। तो प्राइस तो धीरे धीरे बढ़ रहे थे लेकिन जो वॉल्यूम है वो यहाँ पे नीचे कम थी। तो प्राइस बढ़ रहे हैं, वॉल्यूम घट रही है, तो ये हमें शो कर रहा है वीक अप ट्रेंड को। और आप देख सकते हो कि स्टॉक जो है वो थोड़ा सा कंसोलिडेट भी हुआ है इसी वजह से, और थोड़ा सा अभी नीचे जा रहा है। तो ये थी हमारी सेकंड सिचुएशन। आई होप ये सेकंड रिलेशनशिप आपको क्लियर हुआ होगा।
अब थर्ड रिलेशनशिप है दोस्तों वॉल्यूम प्राइस का, कि जब भी प्राइस गिर रहा है और वॉल्यूम बढ़ रही है तो हम ऐसा मानते हैं कि जो ट्रेंड है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ऐसा क्यों? चलिए इसको समझते हैं चार्ट्स के ऊपर। अब यहाँ पे हम आ गए हैं जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड स्टॉक के ऊपर, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो स्टॉक है ना वो क्लियर डाउन ट्रेंड में है। ये ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ करी है इस डाउन ट्रेंड को दर्शाने के लिए, और जब भी स्टॉक नीचे की तरफ गया है जो वॉल्यूम्स हैं वो बहुत ज़्यादा हाई रहे हैं, राइट। सो यहाँ पे प्राइस गिर रहा है और वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हाई है, इसका मतलब ये है कि जो सेलर्स हैं वो हावी हैं और सेलर्स लार्ज अमाउंट में लार्ज क्वांटिटी में स्टॉक्स को बेच रहे हैं। तो ये थर्ड रिलेशनशिप है प्राइस और वॉल्यूम का। और जब भी कोई ऐसा सिनेरियो आता है जहाँ पे वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हाई है और स्टॉक गिर रहा है, तो वो ये शो करता है कि जो डाउन ट्रेंड है ना उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, बहुत स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड है। आई होप ये रिलेशनशिप आपको समझ में आया होगा। अब दोस्तों जो चौथा रिलेशनशिप है वो ये है कि प्राइस इज डिक्लाइनिंग एंड वॉल्यूम इज ऑल्सो डिक्लाइनिंग। जब ऐसा होता है तो हम ऐसा मानते हैं कि जो डाउन ट्रेंड है ना वो वीक हो रहा है। ऐसा क्यों? इसको हम समझते हैं चार्ट्स के ऊपर। सो वापस से हम जी लिमिटेड का ही एग्जांपल ले लेते हैं ताकि हम चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ पाएँ। तो अगेन आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो जी लिमिटेड है ना उसका ओवरऑल जो ट्रेंड है वो थोड़ा-सा डाउन ही है। भले ही थोड़ी-सी इसने रिकवरी दिखाई, लेकिन इस पॉइंट के बाद आप देखोगे तो ये काफ़ी ज़्यादा डाउन था। लेकिन यहाँ पे मार्केट इतना ज़्यादा गिरा, ये वाले फेज़ की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर देता हूँ। इस फेज़ तक आप देख सकते हो कि मार्केट काफ़ी ज़्यादा गिरा, कंसोलिडेट हुआ, लेकिन जो वॉल्यूम्स थे वो बहुत ज़्यादा कम थे। यहाँ पे आप देखिए वॉल्यूम बहुत ज़्यादा कम थे। तो जो ट्रेंड है वो डाउन है, प्राइसेस गिर रहे हैं, लेकिन ज़्यादा सेलर्स बेच नहीं रहे हैं। तो और ये चीज़ हमें दर्शा रही है कि जब वॉल्यूम वीक होती है और ट्रेंड डाउन होता है, तो ये जो चीज़ है ना ये बताती है हमें कि ट्रेंड इज अबाउट टू एंड। ट्रेंड जो है वो वीक हो रहा है, और आप देख सकते हो कि जैसे ही ये वाली ट्रेंड लाइन टूटी, कैसे स्टॉक जो है वो ऊपर की तरफ जाने लगा। तो ये था हमारा चौथा प्राइस और वॉल्यूम का रिलेशनशिप का एग्जांपल, और आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं उन कॉमन तरीकों के बारे में जिसको आप यूज़ कर सकते हैं वॉल्यूम को डिस्प्ले करने के लिए चार्ट्स के ऊपर। सो बहुत सारे कॉमन तरीके हैं, और कुछ जो फेमस तरीके हैं मैं उनके बारे में बात करना चाहूँगा। तो एक तरीका तो मैं आपको बता ही चुका हूँ अपने एग्जांपल्स में, जिसमें हम वॉल्यूम को डायरेक्टली अंडर प्राइस मतलब नीचे प्राइस के हम प्लेस करते हैं हिस्टोग्राम्स के थ्रू। अब ट्रेडिंग व्यू में जब हमने ये जो हिस्टोग्राम्स देखे थे ना अभी हमारे एग्जांपल्स में, तो ये जो हिस्टोग्राम है ना ये बहुत ही फेमस तरीका है वॉल्यूम को प्लॉट करने का प्राइस के ऊपर। और हिस्टोग्राम काफ़ी कॉमन और काफ़ी फेमस तरीका इसलिए है क्योंकि इसको रीड करना बहुत ईजी है। अगर ये हिस्टोग्राम बड़े बड़े बन रहे हैं इसका मतलब ये है कि मार्केट में कुछ एक्शन हुआ है, कोई गतिविधि ऐसी हुई है जो कि देखने लायक है, और हिस्टोग्राम से पिक्चर काफ़ी क्लियर दिखती है हमें, इसी वजह से लोग हिस्टोग्राम को बहुत यूज़ करते हैं। हिस्टोग्राम के अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं प्राइसेस को प्लॉट करने के चार्ट्स के ऊपर। उसमें से एक और फेमस तरीका है वॉल्यूम एट प्राइस, जिसको कुछ लोग वॉल्यूम प्रोफाइल भी बोलते हैं। और वॉल्यूम प्रोफाइल के जो इंडिकेटर्स हैं वो बहुत सारे हैं, बहुत ही सारे इंडिकेटर्स हैं। मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो बहुत ही बेसिक इंडिकेटर है वॉल्यूम प्रोफाइल का। इसको डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से यूज़ किया जा सकता है। बहुत सारी बुक्स लिखी गई हैं वॉल्यूम प्रोफाइल इंडिकेटर के ऊपर। तो अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ वो बहुत ही बेसिक चीज़ है, और ये कैसी दिखती है मैं बस आपको वो बताना चाहता हूँ। तो दोस्तों जो हिस्टोग्राम थे इससे पहले वाले केस में आपने देखा था कि वो प्लॉटेड थे ऐसे वर्टिकली, राइट। लेकिन वॉल्यूम प्रोफाइल में जो हिस्टोग्राम्स होते हैं ना वो हॉरिजॉन्टली प्लेस होते हैं कुछ इस तरीके से। और जिस जगह पे ये जो आप बार देख रहे हैं हिस्टोग्राम की सबसे ज़्यादा होती है, वहाँ पे ऐसा माना जाता है कि इंटरेस्ट जो है ना बायर्स और सेलर्स का वो सबसे ज़्यादा है। और जिस जगह पे ये हिस्टोग्राम सबसे ज़्यादा लेवल के होते हैं, सबसे ज़्यादा बड़े लेवल के होते हैं, उन जगहों को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन की तरह ट्रीट किया जाता है। इसी वजह से कुछ लोग वॉल्यूम प्रोफाइल को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं अपने एनालिसिस के अंदर। और वॉल्यूम प्रोफाइल एक बहुत ही फेमस तरीका है वॉल्यूम को देखने का एक चार्ट के ऊपर। वॉल्यूम प्रोफाइल के अलावा कुछ लोग वीवैप को भी यूज करते हैं जिसका फुल फॉर्म है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। अब ये वीवैप कैसे काम करता है, कहाँ काम करता है, इसको हम समझते हैं चार्ट के ऊपर, और मैं बहुत ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको देने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे मैंने वीवैप इंडिकेटर लगा के रखा है, और वीवैप इंडिकेटर को मैं जैसे ही लगाऊंगा अपने चार्ट्स के ऊपर तो आप देख सकते हो कि ये कैसा अजीब सा चिपक गया है प्राइस एक्शन के साथ। और यहाँ पे मैं डेली चार्ट को यूज कर रहा हूँ इसलिए ऐसा हुआ है। अगर मैं इसको 5 मिनट पे स्विच करता हूँ ना
तो मुझे ज़्यादा अच्छी पिक्चर दिखेगी। तो मैं बस आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो वीवैप का इंडिकेटर है ना, इसको लोग मोस्टली इंट्राडे में यूज़ करते हैं। तो अगर आप वीवैप इंडिकेटर को यूज़ करना चाहते हो तो आप सिर्फ इंट्राडे में ही कर पाओगे, और ये हमें हेल्प करता है बहुत अच्छे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को आइडेंटिफाई करने में। जैसे मुझे ये दिख गया यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल जो कि जी एंटरटेनमेंट के स्टॉक में बना, और इसी टाइप से आप मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जो लेवल है ना, वो इस टाइप से आप वीवैप से आइडेंटिफाई कर सकते हो। वीवैप को यूज़ करने के डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं, लेकिन इस वीडियो का जो मेरा मोटिव है वो यही है कि मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीके बता पाऊँ वॉल्यूम को प्लॉट करने के एक चार्ट के ऊपर। वीवैप के अलावा कुछ लोग इक्वी वॉल्यूम चार्टिंग का भी यूज़ करते हैं, जो कि एक और तरीका है वॉल्यूम को डिस्प्ले करने का चार्ट के ऊपर। अब अगर आप ट्रेडिंग व्यू पे जाएंगे ना, तो आपको इक्वी वॉल्यूम चार्टिंग का ऑप्शन नहीं दिखेगा। यहाँ पे चार्टिंग में आपको बार चार्ट्स, एरिया चार्ट, लाइन चार्ट ऐसे ऑप्शंस दिखेंगे, लेकिन इक्वी वॉल्यूम चार्टिंग का आपको ऑप्शन नहीं दिखेगा। अगर आप ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स जैसे प्लेटफॉर्म यूज़ करते हो तो मे बी आपको ये ऑप्शन दिख जाएगा। ज़ीरोधा में तो ये ऑप्शन है क्योंकि मैंने पर्सनली भी इसको यूज़ किया है, लेकिन बाकी प्लेटफॉर्म्स का मैं नहीं कह सकता। सो ये वाली जो टेक्निक है ये थोड़ी सी कम यूज़ करी जाती है इन्वेस्टर्स के द्वारा और ट्रेडर्स के द्वारा, लेकिन एज अ टेक्निकल एनालिस्ट आपको पता होना चाहिए डिफरेंट डिफरेंट तरीकों के बारे में। सो ये जो फोटो है ये इक्वी वॉल्यूम चार्टिंग को बहुत अच्छे से दर्शा रही है। यहाँ पे जो कैंडल्स है ना दोस्तों, जो उसकी विड्थ है वो कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, एक्सपांड हो रही है वॉल्यूम के हिसाब से। जिस दिन मार्केट में वॉल्यूम कम होती है उस दिन जो वॉल्यूम की विड्थ है ना, वो बहुत ज़्यादा छोटी होती है। जो मार्केट की वॉल्यूम है जिस दिन कम होती है उस दिन छोटी कैंडल बनती है, पतली कैंडल बनती है, लेकिन जिस दिन मार्केट में एक्टिविटी ज़्यादा होती है, वॉल्यूम ज़्यादा होती है, उस दिन जो कैंडल का साइज़ है, जो कैंडल का विड्थ है, वो बहुत ज़्यादा बड़ा बनता है। सो इस टाइप से कुछ हमारा दिखता है इक्वी वॉल्यूम चार्टिंग। आई होप ये वाला तरीका आपको समझ में आया होगा, चार्ट में कैसे हम डिस्प्ले कर सकते हैं वॉल्यूम को। तो दोस्तों ये थे कुछ फेमस तरीके वॉल्यूम को डिस्प्ले करने के एक चार्ट के ऊपर। अब हम बात करते हैं प्राइस, वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट के रिलेशनशिप के बारे में। प्राइस और वॉल्यूम के बारे में मैं आप लोगों को बता ही चुका हूँ। ओपन इंटरेस्ट के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। अगर आप भूल गए हैं ओपन इंटरेस्ट के बारे में या आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो अभी ब्रीफ में बता देता हूँ। जो ओपन इंटरेस्ट होता है ना दोस्तों, वो फ्यूचर एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होता है। जो फ्यूचर एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो भी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स आउटस्टैंडिंग होते हैं उसको हम बोलते हैं ओपन इंटरेस्ट। जो उनकी टोटल क्वांटिटी होती है उसको हम बोलते हैं ओपन इंटरेस्ट। तो ओपन इंटरेस्ट बेसिकली एक तरीके से वॉल्यूम की तरह काम करता है डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर। तो ये था छोटा सा ब्रीफ ओपन इंटरेस्ट के बारे में। अब हम कोशिश करते हैं प्राइस, वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट के इंटरप्रिटेशन को समझने की, राइट। सो यहाँ पे दोस्तों चार रिलेशनशिप्स हैं जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अगर प्राइस बढ़ रहा है और वॉल्यूम अप है, इसका मतलब ये है कि मार्केट में स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है, राइट। लेकिन अगर वॉल्यूम अप होने के साथ साथ अगर ओपन इंटरेस्ट भी अप है तो हम ऐसा मानते हैं कि मार्केट में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गनेस है, राइट। अब हमें इतना तो समझ में आ गया था प्राइस और वॉल्यूम को एनालाइज करते वक्त कि अगर प्राइस बढ़ रहा है और वॉल्यूम भी बढ़ रही है तो ये एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड का इंडिकेशन है। लेकिन वहीं पे अगर हम ओपन इंटरेस्ट को भी जोड़ दें साथ में, और ओपन इंटरेस्ट भी अगर ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब ये है कि जो ज़्यादा बायर्स है ना वो इंटरेस्ट ले रहे हैं स्टॉक में नई पोजीशन बनाने के लिए। सो ये एक तरीके से एडिशनल कंफर्मेशन टूल की तरह काम करता है हमारा ओपन इंटरेस्ट। और निफ्टी 50, सेंसेक्स जैसे जो इंडेक्सेस होते हैं वहाँ पे वॉल्यूम जैसी कोई चीज़ नहीं होती, वहाँ पे ओपन इंटरेस्ट होता है बेसिकली दोस्तों। तो अगर आपको ओपन इंटरेस्ट के बारे में अच्छा नॉलेज है तो एक तरीके से ये एडिशनल कंफर्मेशन टूल की तरह आपके लिए काम करेगा। अब दोस्तों पहला रिलेशनशिप आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा रिलेशनशिप है दोस्तों कि अगर प्राइस बढ़ रहा है लेकिन जो वॉल्यूम है वो डाउन है और जो ओपन इंटरेस्ट है वो भी डाउन है, मतलब लोग अगर कम इंटरेस्ट ले रहे हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस मार्केट के अंदर, और अगर वॉल्यूम भी कम है लेकिन प्राइस बढ़ रहा है, इसका मतलब ये है कि दोस्तों जो बायर्स है ना वो एक हाई प्राइस पे करने के लिए रेडी नहीं है और ज़्यादा खरीदार नहीं है मार्केट के अंदर। इसी वजह से वॉल्यूम भी डाउन है और फ्यूचर एंड ऑप्शंस मार्केट के अंदर कोई नई पोजीशन नहीं बनाना चाह रहा स्टॉक के अंदर। तो इसका मतलब ये है कि जो मार्केट है ना वो वीक है, मतलब जो स्टॉक है उसमें वीकनेस है, ये ऐसा दर्शा रहा है। अब
अगर मार्केट डिक्लाइनिंग मूड में है, ये हम तीसरे कंडीशन के बारे में बात कर रहे हैं। अगर मार्केट डिक्लाइनिंग है, मतलब अगर मार्केट में प्राइसेस गिर रहे हैं और जो वॉल्यूम है वो अप है और ओपन इंटरेस्ट भी अप है, इसका मतलब ये है कि मार्केट में वीकनेस है। मतलब मार्केट में जो ट्रेंड है ना वो वीक है, प्राइसेस नीचे जा रहे हैं, ये ऐसा दर्शा रहा है। जब भी मार्केट नीचे की तरफ जाता है तो जाहिर सी बात है कि लोग बेच रहे होंगे, राइट। और अगर ज़्यादा लोग बेच रहे हैं मार्केट में तो वॉल्यूम अप होगी, मतलब ज़्यादा लोग मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अपने स्टॉक्स को डंप कर रहे हैं, इसी वजह से वॉल्यूम अप है। और ओपन इंटरेस्ट भी अप है, इसका मतलब यह है कि जो सेलर्स हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस मार्केट में, वो नई शॉर्ट पोजीशंस बना रहे हैं। तो जब मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है, वॉल्यूम अप है, तो ये एकदम क्लियर इंडिकेशन है यार कि मार्केट में वीकनेस है, मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है और वो जो ट्रेंड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड का ये इंडिकेशन है। अब चौथी कंडीशन में दोस्तों क्या होता है कि प्राइस गिर रहे हैं लेकिन जो वॉल्यूम है वो बहुत डाउन है और जो ओपन इंटरेस्ट है ना वो भी काफ़ी डाउन है। ओपन इंटरेस्ट डाउन है से मेरा मतलब ये है कि जो बायर्स हैं और जो सेलर्स हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस मार्केट के अंदर, वो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं स्टॉक में शॉर्ट पोजीशन बनाने के लिए। जब प्राइस गिर रहा है तो टेक्निकली जो बायर एंड सेलर्स हैं उनमें सेलर्स ज़्यादा हावी होने चाहिए और सेलर्स को ज़्यादा शॉर्ट पोजीशंस बनानी चाहिए। लेकिन ओपन इंटरेस्ट डाउन है से ये इंटरप्रिटेशन हमें मिल रहा है कि जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं वो ज़्यादा शॉर्ट पोजीशंस नहीं बना रहे हैं। तो हो सकता है कि वो लोग लॉन्ग कर रहे हों अपनी पोजीशन को, वो लोग मार्केट में बाय कर रहे हों स्टॉक को। इसी वजह से आप देख सकते हो कि जो वॉल्यूम है ना वो भी काफ़ी डाउन रहते हैं। वॉल्यूम डाउन है इसका मतलब ये है कि लोग ज़्यादा बेच भी नहीं रहे हैं। तो मार्केट अगर नीचे गिर रहा है लेकिन वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट डाउन है तो वो ऐसा बताता है कि मार्केट में स्ट्रांगनेस आ सकती है, मतलब मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। सो ये थे कुछ इंटरप्रिटेशन जो कि आप प्राइस, वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट को देख के समझ के निकाल सकते हो। अगर आपको ओपन इंटरेस्ट को समझना है तो आपको एनएससी की ऑप्शन चेन पे जाना पड़ेगा और जो भी स्टॉक फ्यूचर एंड ऑप्शंस में है आप उनकी ऑप्शन चेन को देख के वो एनालिसिस कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई सवाल हो आपका तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए नीचे और आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर दैट क्वेश्चन। और अगर आप कुछ पर्सनली पूछना चाहते हैं तो आप हमारी टीम के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे, मेल पे भी आप हमसे सवाल जवाब पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।